या अल्लाह, बारिश शुरू हो गई। मुझे बच्चों के लिए दाना लेने जाना था। अब इतनी बारिश में कैसे जाऊं? मेरे मासूम बच्चे भूखे हैं। तभी उसका बेटा कूकू बोल उठता है, अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से दाना ले आओ ना। रानो का दिल बैठ जाता है। हे खुदा, मैं अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकती हूँ? चाहे बारिश हो या तूफान, मुझे जाना ही होगा। रानो अपने बच्चों कूकू और गुड़िया को समझाती है, बेटा तुम दोनों घोंसले से बाहर मत निकलना, मैं जल्दी लौट आऊंगी, घबराना मत। दोनों बच्चे सिर हिलाते हैं। रानो अपने परों को फैलाकर तेज बारिश में उड़ जाती है। घोंसले में दोनों बच्चे अकेले रह जाते हैं। बाहर की आवाजें डरावनी लग रही थी। भैया, ये कैसी आवाज है? मुझे डर लग रहा है। अम्मा कब आएंगी? मुझे बहुत भूख लगी है। उधर रानो बारिश में भीगते हुए दाना ढूंढ रही थी। पानी से उसके पंख भारी हो गए थे। वो एक डाल पर बैठकर अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह, बारिश रोक दे, मेरे बच्चे अकेले भूखे प्यासे हैं। तभी पास से एक कबूतर गुजरता है। रानो बहन, बच्चों को अकेला मत छोड़ो। कल ही मैंने देखा कि एक लोमड़ी ने बुलबुल के बच्चे को उठा लिया। जल्दी लौट जाओ। सुनकर रानो के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रानो वापस लौटने लगती है। तभी रास्ते में दो शिकारी चील उसका रास्ता रोक लेते हैं। वाह, आज तो शिकार खुद हमारे पास आया है। ये चिड़िया ही हमारा खाना बनेगी। रानो का दिल डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मुझे खाने से पहले सोच लो, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मेरे परों में जहर है। जिसने मुझे छुआ वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। और ये जो दाने मैं ला रही हूँ, ये साधारण नहीं, जादुई है। जिसने इन्हें खा लिया वो पत्थर का बन जाएगा। चील एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। कहीं ये सच तो नहीं? बारिश में वैसे ही अजीब बातें हो जाती हैं। चल भागते हैं। ताकतवर तो हम हैं, लेकिन ये कोई मामूली चिड़िया नहीं लगती। कहीं सचमुच इसके साथ कोई अदृश्य ताकत हो। चल भागते हैं यहाँ से। अगर देर हुई तो मुसीबत आ जाएगी। दोनों शिकारी डरकर भाग जाते हैं। रानो राहत की सांस लेती है। अचानक दरवाजा खुलता है और रानो भीगी हुई लेकिन हिम्मत के साथ लौट आती है। अम्मा, आप आ गई? हाँ बेटा, देखो मैं दाना भी लाई हूँ, अब डरने की जरूरत नहीं। दोनों बच्चे खुश होकर दाना खाने लगते हैं, लेकिन रात तक दोनों बच्चों को सर्दी और बुखार हो जाता है। अम्मा, सर दुख रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। या अल्लाह, मेरे बच्चों को बचा ले, चाहे मेरी जान ले ले। रानो पास के मौलवी कबूतर के पास जाती है। बहन, जंगल के उस पार पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर दुआ मांगो। वहाँ की दुआ अल्लाह तक जरूर पहुँचती है। रानो तेज बारिश और तूफान में बच्चों को बचाने की उम्मीद में बरगद की ओर उड़ रही थी। रानो जैसे ही एक पेड़ के पास से गुजरती है, कालू कौवा डाल पर बैठा हंसते हुए रास्ता रोक लेता है। कहाँ भाग रही है रानो? तूफान में उड़कर कुछ नहीं मिलेगा। तेरे बच्चे वैसे भी ठंड और भूख से तड़प रहे होंगे। क्यों जान दे रही है अपनी? कालू, मुझे रोकने की कोशिश मत कर। मेरे बच्चों की कसम है, मुझे जाने दे। माँ का दिल कभी हार नहीं मानता। रानो की आंखों में सच्चा दर्द देखकर कालू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर भी ताने मारता है और डराने की कोशिश करता है। जा, जिंदा लौटी तो फिर मिलेंगे। रानो दिल में दुआ करती हुई आगे बढ़ जाती है। बारिश और तूफान अब और तेज हो चुका था। बरगद तक पहुंचने से पहले रास्ते में एक बड़ा सांप बारिश से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर रानो पर पड़ती है। कहाँ चली जा रही है तू? बारिश में अकेली चिड़िया, बड़ी आसानी से निगल लूंगा तुझे। रानो डर से कांप जाती है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करने जा रही हूँ। अगर तुझे मुझे खाना है तो पहले मेरी आखिरी दुआ पूरी होने दे। या अल्लाह, मेरे बच्चों को ठीक कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी औलाद को जीवन दे दे।
उसकी दुआ पूरी होती है। घर लौटने पर दोनों बच्चे हंसते हुए कहते हैं, माँ भूख लगी है। रानो की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सच्ची दुआ तभी खाली नहीं जाती। शुक्र है मेरे खुदा। कुछ देर बाद आसमान से एक चमकती हुई आग से बनी चिड़िया नीचे आती है। उसका शरीर मानो आग से बना हो। रानो, तुम्हारे आंसुओं ने आसमान को पिघला दिया। जो माँ अपने बच्चों के लिए इतनी सच्ची दुआ करती है, उसकी मदद खुद प्रकृति करती है। तुम कौन हो? मैं बरगद की रक्षक आत्मा हूँ। जब भी कोई मासूम संकट में फंसता है, मैं उसके सामने आती हूँ। आज तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मेरी जरूरत थी। जादुई चिड़िया ने अपने पंख फैलाए। अचानक आसमान से एक चमचमाती रोशनी गिरी और जमीन पर एक छोटा सा सुनहरा घर उभर आया। ये क्या है? ये तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का घर है। इसमें कभी बारिश का पानी नहीं घुसेगा, कभी तूफान इसे नहीं तोड़ेगा। तुम्हारी मेहनत और दुआओं ने इसे जन्म दिया है। रानो की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अपने बच्चों को गोद में लिया और नए घर के अंदर ले गई। माँ, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। नहीं बेटा, अब नहीं। ऊपर वाले ने हमें बचा लिया।